ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधकों का स्वागत है। माघ मास की गुप्त नवरात्रि आ रही है। इस नवरात्रि को श्री विद्या के अंतर्गत राजमातंगी गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। हम हर साल श्री विद्यापीठम द्वारा इसकी जानकारी देते हैं। 9 दिन ये राजमातंगी गुप्त नवरात्रि मनाते हैं। इस साल भी मनाएंगे। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं और साथ में नया कोर्स भी हम निकाल रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ये जो माघ मास की गुप्त नवरात्रि है, ये 22 जनवरी से लेकर 30 जनवरी 2023 तक रहेगी। तो इन दिनों में हम जैसे पिछले हर नवरात्रि में उस देवी का इन्फॉर्मेशन, अंग देवियों का इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे शाकंभरी नवरात्रि में भी दिया था, धूमावती नवरात्रि में भी दिया था, उसी प्रकार से हम राजमातंगी देवियों के जो अलग अलग स्वरूप है, जैसे लघु श्यामला है, लघु मातंगी उसे कहा जाता है, शारिका श्यामला है, नकुल मातंगी उसे कहा जाता है। तो ऐसे जो 9 मातंगियों के अंग देवियाँ है, उन प्रधान स्वरूपों का भी हम जानकारी देंगे। तो राज मातंगी के इस गुप्त नवरात्रि में आप हमारे श्री विद्यापीठम के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहे हैं। साथ में ये जो श्री विद्या का जिन्होंने ऑथेंटिक दीक्षा लिया है, उन्हें ये पता होता है कि साल में जो 2 गुप्त नवरात्रि आती है, उसमें से माघ मास की नवरात्रि को राजमातंगी नवरात्रि कहा जाता है और आषाढ़ मास की नवरात्रि को वाराही नवरात्रि कहा जाता है। क्योंकि ललिता त्रिपुर सुंदरी जो है, उसका जो ऑथेंटिक क्रम दीक्षा है, उसमें मातंगी को प्रधानमंत्री का दर्जा दिया गया है। वो श्री यंत्र की और ललिता त्रिपुर सुंदरी के राजमहल की प्रधानमंत्री है और वाराही जो है वो सेनापति है। तो इस प्रकार से इन दोनों का जो मान सम्मान और उनका पूजन जो होता है, उनके ये गुप्त नवरात्रियों में सब कुछ होता है। अभी आपको इन नवरात्रि में हम श्री विद्यापीठम द्वारा नीलावंती ग्रंथ, जो अत्यंत रेयर ग्रंथ जो है, इस नीलावंती ग्रंथ का एक बंकुल्य कांडम नाम का भाग है, जो बगलामुखी के संबंध में है। तो बगलामुखी के संबंध में ये जो बंकुल्य कांडम है, इसके अंदर 31वां भाग है, जो बगलामुखी के लेफ्ट अंग की जो शक्ति है, इसमें से जो अलग अलग अंग शक्तियाँ निर्माण हो चुकी है, इनकी साधना है। इसमें से हम स्थान बंधक बगलेश्वरी मंडल पूजा, ये जो साधना, छोटा सा मंडल पूजा का साधना का कोर्स है, हम ओपन कर रहे हैं। इसकी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी है। व्हाट्सएप में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम दे सकेंगे। तो ये स्थान बंधक बगलेश्वरी मंडल पूजा, इसमें आप शामिल हो जाइए। आपको ये सारी जानकारी आर्टिकल द्वारा दी जाएंगी, किसके लिए ये सब कुछ है। और पूरे वर्ल्ड में नीलावंती ग्रंथ की कोई भी साधना आज तक अवेलेबल नहीं है। श्री विद्यापीठम द्वारा ही इसकी जानकारी लोगों के सामने रखी जा रही है। और पहली ये नीलावंत की एक साधना ऐसी है कि जो लोगों के सामने सार्वजनिक स्वरूप से आ रही है। तो इसकी थोड़ी सी मैं जानकारी जो है वो 2-3 दिन बाद में दूंगा कि नीलावंती ग्रंथ में ये बंकुल्य कांडम सब्जेक्ट क्या है, बंकुल्य कांडम और बगलामुखी का संबंध क्या है, और स्थानबंधक बकुलेश्वरी इसका सब्जेक्ट क्या है। ये जो इन्फॉर्मेशन है 2 दिन बाद दूंगा। आज बस एक इनविटेशन था कि हमारे ग्रुप में शामिल हो जाइए। फेसबुक लिंक भी हमने और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। और जिनको भी श्री विद्यापीठम द्वारा इस योग्य साधना करनी है, वो हमारी सिद्ध कुंजी का साधना, दुर्गा सप्तशती साधना, जो हमारे ब्लॉग के ऊपर है श्रीविद्यापीठम.com, जो कुल देवी के लिए है, पितृदोष के लिए महामृत्युंजय साधना है, ब्लैक मैजिक के लिए प्रत्यंगिरा साधना है, 64 योगिनी साधना है, सुवर्णाकर्षण भैरव साधना है। ये ऑथेंटिक ओरिजिनल रिचुअल प्रोसेस जो है, ये प्राचीन प्रोसेस के द्वारा आप ये सारी साधना सीख सकते हैं। हमारा श्री विद्यापीठम जो है कोई भी शॉर्टकट वाली साधना नहीं सिखाता, जैसे कि आप ये मंत्र ले लो, इतना चांट करो, ये यंत्र रखो घर में, इससे ये होगा वो होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताता। और हम जो सिखाते हैं वो अभी बस नॉर्थ इंडिया में बस श्री विद्यापीठम सिखाता है और साउथ इंडिया में 2-3 लोग ही सिखाते हैं, संस्था ही सिखाते हैं। क्योंकि रिचुअल बेस्ड जो साधना का प्रोसेस है, अभी ज़्यादा कहीं बचा नहीं। लोग जो है मंत्र दीक्षा, गुरु दीक्षा की ओर बढ़ते हैं, परंतु मंत्र का अर्थ ही उनको पता नहीं होता। ऐसे बहुत सारे विषय होते हैं। तो आपको गुप्त नवरात्रि में ऑथेंटिक साधना की ओर बढ़ना है तो श्री विद्यापीठम के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं और ये मंडल पूजा का कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण जानकारी इसमें मैं दे रहा हूँ, क्योंकि जैसे ये राजमातंगी गुप्त नवरात्रि है, तो राजमातंगी और राजमादंगी ये 2 देवियाँ अलग अलग है।
राजमातंगी के विषय में अगर आप गूगल के ऊपर जाएंगे या यूट्यूब के ऊपर जाएंगे तो कहा जाता है भगवान शिव ने अपने मुंह से जो उच्छिष्ट खाना बाहर निकालकर थूक दिया था, उससे राजमातंगी का उत्पन्न हुआ। मित्रों, आप कल्पना कर लीजिए कि ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि राजमातंगी जो है वो राजमहल जो है ललिता त्रिपुर सुंदरी का, उसकी प्रधानमंत्री है। ललिता त्रिपुर सुंदरी के अंडर ऐसे कई सारे यूनिवर्सेस आते हैं और वहाँ पर कई सारे शिव है। तो एक शिव के एक उच्छिष्ट का अन्न ये करने से कैसे राजमातंगी निर्माण हो सकती है? तो इसके पीछे की कहानी जो है, इसके बारे में काफ़ी सारे जो लोग हैं वो लॉजिक नहीं लगाते। बस यूट्यूब के ऊपर लेक्चर या फिर कोई आर्टिकल भेज दिया कि भगवान शिव जी ने राजमातंगी को निर्माण किया है, तो इसमें इतनी ताकत है, इससे वो होगा वो होगा। और ये भी कहा जाता है कि राजमातंगी संगीत की देवी है, तांत्रिक सरस्वती है। परंतु मित्रों, राजमातंगी को एक्चुअली तांत्रिक सरस्वती नहीं कहा जाता, और राजमातंगी देवी अलग है और राजमादंगी देवी अलग है। ये जो अंदर की गुप्त रहस्य वाली बातें हैं ना, इसके बारे में ज़्यादा अभी रिसर्च नहीं होता। अगर आप देखेंगे हमारे भारतवर्ष में बस ये मंत्र से वो होता है, उस मंत्र से वो होता है, वही बताते हैं। परंतु आगे के रिसर्च के बारे में क्या है? कोई भी देवता आभूषण भी पहनती है, उसने अगर अंगूठी भी पहनी हुई है तो अंगूठी में कौन सा हीरा जड़ा हुआ है, उसका साइंस क्या है वो भी बताना आवश्यक है। उसने अगर अपने शरीर के ऊपर कोई आभूषण डाले हुए हैं तो वो भी सारी चीज़ें अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले आगे बढ़ने से पूर्व मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो हम आगे की महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को भी समझते हैं। तो राजमातंगी और मादंगी में अर्थ क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो राजमातंगी हो गई ललिता त्रिपुर सुंदरी जी की प्रधानमंत्री, तो मेन महाविद्या वो हो गई। अब ये राजमादंगी कौन है? तो जो भगवान शिव जी ने उच्छिष्ट निकालकर उस उच्छिष्ट से जो शक्ति निर्माण हुई थी उसको कहा जाता है राजमादंगी। और वो राजमातंगी और ये राजमातंगी अलग है। बस प्रधानमंत्री जो राजमातंगी है उसने अपनी एनर्जी का कुछ अंश जो है उस राजमातंगी के शरीर में छोड़ दिया था, इसलिए उसका नाम जो है मातंगी ना होकर मादंगी हुआ। ये जो अपभ्रंश है ये भी समझना आवश्यक है। यही जो गुप्त रहस्य है ये छिन्नमस्ता के बारे में भी है, क्योंकि छिन्नमस्ता के बारे में भी के लोग कहते हैं कि पार्वती ने सर काट दिया और उसमें से जो 3 धाराएं निर्माण हो गई और वो जो अवस्था हो गई वो छिन्नमस्ता हो गई। मित्रों, छिन्नमस्ता अलग है और छिन्नमदा देवी अलग है। इसका भी एक स्टोरी अलग रहस्य है। और आजकल हमारे भारतवर्ष में इन सारे गुप्त रहस्यों का रिसर्च और संशोधन नहीं होता। ये संशोधन होना बहुत आवश्यक है। कम लोग रह गए इसके बारे में संशोधन करने वाले। श्री विद्यापीठम एक ही ऐसा एक मंच है कि जो बहुत गुप्त से गुप्त जानकारी आपके सामने रख पाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, आज गुप्त नवरात्रि आ रही है तो इसके बारे में हमने एक रहस्य आपके सामने रखा कि महाविद्याओं को देखने के लिए वो नज़रिया भी होना चाहिए, वो दृष्टिकोण भी होना चाहिए। और राजमातंगी के हाथों में आप अगर आप फोटो देखेंगे राजमातंगी के, तो हाथ में वीणा आपको दिखाई देती है। और वीणा को देखकर आमतौर पर लोगों को ये भ्रमणा हो जाती है कि मातंगी देवी तांत्रिक सरस्वती है, यानी सरस्वती के हाथ में भी वीणा है तो इसके हाथ में भी वीणा है, तो मतलब वो सरस्वती का रूप है, कोई संबंध नहीं है मित्रों। और जो लोग ऐसा भी कहते हैं कि मातंगी देवी जो है वो संगीत की देवता है, गायन वाद्य की देवता है। परंतु मित्रों, मनुष्यों का संगीत, प्राणी पक्षियों का संगीत, वृक्षों का संगीत, जल में चलने वाले जो जलचर होते उनका संगीत, इनमें काफ़ी कुछ फ़र्क होता है। साउंड वेव जो होता है ध्वनि शास्त्र, इसमें काफ़ी कुछ फ़र्क है। राजमातंगी देवी को जो संगीत विशारद या संगीत की देवी जो कहा जाता है वो ठीक है, परंतु कौन से संगीत की देवी? मनुष्यों के संगीत की देवी, या जो वन में जो प्राणी होते हैं उनके उनका भी एक ध्वनि शास्त्र होता है, साउंड साइंस होता है, उनके संगीत की देवी, या जो जंगल में अलग अलग वनस्पतियाँ होती है उनके संगीत की देवी? कौन से संगीत की देवी, ये भी तो समझ में आना चाहिए। ये रहस्य आपको कौन बताएगा? क्योंकि पहले से ही लोगों के सामने एक ऐसा ही दृष्टिकोण होता है कि राजमातंगी देवी यानी किसी देवता के हाथ में कोई वाद्य है,
कोई गायन का एक हम कह सकते हैं कोई वाद्य है, तो उस वाद्य मतलब मनुष्य से रिलेटेड कोई संगीत का कोई देवी देवता होगी, ऐसा ही नॉर्मल लोग सोचते हैं। परंतु हर समय ऐसा नहीं होता मित्रों। यहाँ काफ़ी सारे विषय हैं। अगर हमने राजमातंगी के ऊपर इन डिटेल इन्फॉर्मेशन बताई तो 5 घंटे का लेक्चर बन पाएगा। इतना लेक्चर वर्ल्ड में अभी कोई संस्था या कोई गुरु भी नहीं है कि इतना इन डिटेल लेक्चर जो है राजमातंगी के विषय में बता सके। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी मित्रों? ये गुप्त रहस्य आपको कैसे लगे, ये आप हमें ज़रूर बताइए। और आपको इन डिटेल श्री विद्या के बारे में जानना है तो हमारा श्री विद्या इसेंशियल, एडवांस श्री विद्या इसेंशियल और कालीकुल श्री विद्या इसेंशियल, ये जो कोर्स है आप ये ऑनलाइन नॉलेज के कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमने जो श्री विद्या के बारे में रिसर्च किया है वो अभी तक वर्ल्ड में किसी ने भी नहीं किया है। आप हमारे ब्लॉग को विज़िट कर सकते हैं, हमारे चैनल को विज़िट कर सकते हैं, आपको समझ में आएगा। हमारा नॉलेज बहुत एडवांस है और हम सीक्रेट नॉलेज को एक नॉर्मल लोगों के सामने साइंटिफिक कृति से हम सामने रखते हैं मित्रों। तो आप इस गुप्त नवरात्रि में हमारे श्री विद्यापीठम में शामिल हो जाइए और जो स्थानबंधक बगलेश्वरी मंडल पूजा है इसमें भी आप रजिस्ट्रेशन करवाइए और आगे बढ़िए। 2 दिन बाद मैं आपको इसकी भी जानकारी दूंगा, क्योंकि नीलावंती ग्रंथ के बारे में ये पहला ऐसा मंडल पूजा का विधान कोर्स है कि जो लोगों के सामने आ रहा है। तो ज़रूर रजिस्ट्रेशन कीजिए और शामिल हो जाइए मित्रों। धन्यवाद। हमारा चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये इन्फॉर्मेशन, ये जो लेक्चर है और लोगों तक भी पहुंचाइए मित्रों। धन्यवाद।